जब वो मुझसे मिले, उन फाउंडर ने मुझे कहा कि उनका प्रोडक्ट रेडी है और बस वो लॉन्च करने का इंतजार कर रहे हैं। जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स को देखे और उनके पेपर वर्क को पढ़ा, मैंने उनको कहा कि वो रेडी नहीं है। ये बात सुनकर वो थोड़े से चिढ़ से गए। वो सोच रहे थे कि भाई हमने जब सब तैयार कर दिया है तो अभी किस चीज की कमी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज आप ध्यान रखिए, आप जब भी किसी देश, किसी कंट्री में काम करते हैं तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप उस देश के नियम को पालन करें। बहुत टाइम फाउंडर्स इसको छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर देते हैं। बिलीव मी, उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा है। आज इस एपिसोड में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। और मैं ये दुआ करता हूं कि आप अपनी जिंदगी के शिखर में होंगे। जो भी मैंने उस कंपनी को कहा, उस कंपनी ने किया। इसको करने के लिए उनके 3 से 4 लाख रुपए एडिशनल लग गए। इनिशियली वो थोड़ा नाराज थे, उन्हें लग रहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद जब उनकी प्रोडक्ट की स्क्रूटनी हुई, तब उनको अहमियत समझ आई कि मैंने जो कहा था वो कितना महत्वपूर्ण था। मैं बात कर रहा हूं लीगल कंप्लायंस की। याद रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, लीगल कंप्लायंस एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना अगर आप लॉन्च करते हो तो कभी भी आप ऑडिट में पकड़े जा सकते हो। छोटी कंपनियां छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें तकलीफ में आ जाती है। एक मेरे क्लाइंट थे, जब वो मुझे पहली बार मिले तो मैंने उनको ये कहा कि आपकी कंपनी का जो नाम है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एक बहुत बड़े एफएमसीजी कंपनी के साथ। उनके फाउंडर ने मुझे कहा, जी हमने सारी लीगल कंप्लायंसेस चेक कर ली हैं, कोई तकलीफ नहीं है, हम इसी नाम से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक 1 साल बाद तकलीफ आई। उस बड़े एफएमसीजी कंपनी ने मेरे इस क्लाइंट को एक नोटिस भेज दिया, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट को अपने बिजनेस का नाम बदलना पड़ गया। आपको लग रहा होगा कौन सी बड़ी बात हो गई, सिर्फ एक नाम ही तो बदला है। हिंदुस्तान में जब हम बिजनेस करते हैं तो याद रखिए कि ये आसान नहीं है। नाम बदलना भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि इसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं। अगर आपको इन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं पता है तो नाम बदलना भी बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं ना, तो हमारा जो बैक एंड रिसर्च है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क, वो सब सॉर्टेड हो जाने चाहिए। क्योंकि लॉन्च जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और करेक्शंस अगर हमको बहुत देर के बाद करना पड़ता है तो उसका जो कॉस्ट इंप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदुस्तान में एक गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसको फसाई कहते हैं। और फसाई गाइडलाइन सेट करती है जो हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है जब वो एफएमसीजी बिजनेस के अंदर जाती हैं। जैसे कि उसकी प्रोडक्ट की लेबलिंग होगी, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गई, शेल्फ लाइफ स्टडी हो गई, और इसके सिवाय बाकी कंप्लायंसेस भी हैं जो हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है जब वो हिंदुस्तान में बिजनेस करती है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फसाई अपने गाइडलाइंस को महीने दर महीने बदलते रहती है, और उसके बदलने के साथ आपको भी अपडेट रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे और कहीं से कोई स्क्रूटनी हो गई, कोई ऑडिट हो गई, तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है। आप किसी भी एफएमसीजी बिजनेसमैन को पूछिए, वो हमेशा, अगर वो सतर्क है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अप टू डेट रखता है। और एक चीज यहां पर मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप जो भी टेस्टिंग कराते हैं, आपको ध्यान रखना है वो एक NABL एक्रेडिटेड लैब से होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके सिवाय अगर बाकी लैब से आप कोई टेस्ट कराते हो तो उसको गवर्नमेंट नहीं मानती। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि आपने जो भी टेस्टिंग करनी है वो सारे अप्रूव्ड गवर्नमेंट सर्टिफाइड लेबोरेटरी से करना अनिवार्य है। जो मैंने आपको अभी कहा है वो केवल एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए जरूरी नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एस्टैब्लिश कंपनियां भी कभी ना कभी तकलीफ में आ जाती हैं अगर वो कहीं ना कहीं चूक जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कैडबरी हो गई, जैसे कोक, पेप्सी, हल्दीराम बहुत तकलीफ में आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे कोई चूक हो गई जिससे उनका लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल नहीं थी। इसीलिए
समय समय पर हमें अपनी टेस्टिंग्स को करनी चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट्स को अपडेटेड रखना चाहिए जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उससे। अगर आपको पता है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है जिससे आप एक प्रोडक्ट लॉन्च को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम किसी और चुनौती के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। थैंक यू वेरी मच।